घास हो चुका है, बच्चों की सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। उस स्थिति में मेधावटी एक एक गोली सुबह शाम गाय के दूध से, बड़े उम्र वाले बच्चे हों तो उनको 2-2 गोली भी दी जा सकती है मेधावटी की। अश्वगंधा चूर्ण 1 से 2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ, और मोती पिष्टी 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, अमृतासत 10 ग्राम, रजत भस्म 10 ग्राम। इसमें भी यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो रसराज रस 1 ग्राम मिलाया जा सकता है। मोती 5, प्रवाल 10, अमृता 10 और रजत भस्म 2 ग्राम, सबको मिलाकर के 60 पुड़िया बनाए, सुबह शाम खाली पेट शहद के साथ चटा दे इसको। मेधाक्वाथ, इसमें भी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुष्कर मूल, जटामासी, उष्णखद्दूस, गाजवान, सौंफ, अश्वगंधा आदि औषधियां होती हैं। ये 1-1 चम्मच सुबह शाम मेधाक्वाथ काढ़ा बना करके पिला दे। यह मंदबुद्धि मंगोल बच्चों के लिए। और इसी तरह से एक औषधि जो आयुर्वेदिक उपचार की प्रक्रिया में हमने जिन औषधियों का हजारों रोगियों पर प्रयोग किया, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आप कुशल वैद्य से इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी पेशेंट हैं इनको एक बार तो वैद्य के पास इसलिए जाना होगा ही क्योंकि ये असाध्य कोटि के रोग माने जाते हैं और वैद्य के निरीक्षण में ही दवा लेना उपयुक्त है। फिर भी जो हमने अनुभव किया उस अपनी अनुभूति को आप, यदि एक वैद्य हैं, एक चिकित्सक हैं, आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए शायद एक दिशा निर्देश के काम करेंगे, आपके ज्ञान की अभिवृद्धि करेंगे। और यदि आप एक पेशेंट हैं और तरह तरह के आपने उपाय कर लिए हैं तो शायद हो सकता है ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल दे, आपकी जिंदगी में खुशियां लौटाएं, आपकी व्याधियां मिट जाएं। जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा, जो हमने पाया, वो आप तक हम उसको बांट रहे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अटैक यद्यपि बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है उनका जीना दोभर हो जाता है। हाथ पैरों के जॉइंट जाम हो जाते हैं और फिर यदि अटैक किसी एक अंग विशेष पर हो जाता है तो वो अंग ही खराब हो जाता है। बड़ा खतरनाक रोग। इसका भी संबंध हमारे मस्तिष्कीय तंत्र और स्नायु तंत्र से ही है। इसमें जब जोड़ों में भी बहुत अधिक दर्द हो जाए और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, पूरे शरीर में अशक्ति आ जाए, स्नायु दुर्बल हो जाए, एकांग वीर रस 5 ग्राम, महावात विध्वंसन रस 5 ग्राम, ये पूरी मात्रा बता रहे हैं हम। इसकी मात्रा कम भी की जा सकती है। 2 से 5 ग्राम एकांग वीर रस, 2 से 5 ग्राम महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, अमृतासत 10 ग्राम। और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो इसमें बृहत वात चिंतामणि 1 ग्राम। और बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है तो रस राज रस 1 ग्राम इसमें मिलाया जा सकता है। इन सबको मिलाकर के 60 पुड़िया बना दे और सुबह शाम खाली पेट शहद से दे दे। ये पूरी उम्र वाले लोगों के लिए है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए शहद से खाली पेट लेने वाली दवा। खाने के बाद त्रियोदशांग गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और शिराजीत रसायन। यदि मस्तिष्क पर भी अटैक हो चुका है तो फिर 1-1 गोली मेधावटी की भी दी जा सकती है। अश्वगंधा चूर्ण और अश्वगंधा रिष्ट इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम में भी लाभ करता है, उसको दिया जा सकता है। ये हमने जो इन रोगों का उपचार स्वयं देखा, अनुभव किया और अनुभूति के बाद जो परिणाम पाया उससे आपको अवगत कराया। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, ये जो समस्याएं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम, मायोपैथी की प्रॉब्लम, सेरेब्रल पैलिसी की प्रॉब्लम, मस्तिष्कीय तंत्र में जब विकृति आ जाती है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। खास करके जो बच्चे मंगोल होते हैं, जो बच्चे अपंग होते हैं, उसमें एक बात सर्वाधिक मेडिकल साइंस में उसके ऊपर सम्मति है, वो यह कि जो बच्चे या तो अपंग हो जाते हैं या जिनको सेरेब्रल पैलिसी आदि की प्रॉब्लम हो जाती है, एट्रोफी की प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम हो जाती है, इन बच्चों के मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तब हमारी भारत की संस्कृति में तो थालियां बजाई जाती थी, थाली जो, और वो भी
कांसे की पीतल की थालियां बजाते थे, उससे आवाज तेज आती थी, उससे बच्चा रोने लगता था। अभी हॉस्पिटलों में तो पीठ थपथपा करके या कुछ दूसरा उपाय करते हैं बच्चों को रुलाने के लिए। जो बच्चे जन्म के समय नहीं रोते उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जब तुम पैदा होते हो तब रोना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए तब तुम रोए और ये दुनिया ये जगत हंसा। पैदा होने के बाद कुछ ऐसा करके जाओ जिससे कि इस दुनिया से जाते समय तुम हंसते मुस्कुराते जाओ अपने पिता के घर, और सारी दुनिया के आंखों में विरह के आंसू छोड़ जाओ। तुम्हारी अनुपस्थिति से, तुम्हारे न रहने से दुनिया के लोग तड़फने लगे। माने इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे करके जाओ जिससे कि ये दुनिया जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए। आपको मैं कह रहा था, जो बच्चे जन्म के समय पैदा होते वक्त जो रोते नहीं, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, उसका प्राणायाम होता है, प्राणायाम ही से पैदा होते हैं हम। जब वो रोता है तो उसके बाद फिर लंबा सांस भरता है, उससे उसका मस्तिष्कीय तंत्र और स्नायु तंत्र सबल हो जाता है। बस हम प्राणायाम से यही तो करते हैं, उसके मस्तिष्क को हम पोषण देते हैं, श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। देखो जिनको भी ये प्रॉब्लम्स है, चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, चाहे मंगोल हैं बच्चे, चाहे उनको एट्रोफी की प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है, इन सब में प्राणायाम ही मुख्य रूप से लाभ करेगा। 5 मिनट कराना भस्त्रिका प्राणायाम, 1 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे मात्रा बढ़ा देना। सभी रोगियों को श्वास भीतर गहरा भरना, धीरे धीरे करवाना। किसी बच्चे को तो इतना ज्यादा अटैक हो जाता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कि वो श्वास भी पूरा नहीं भर पाता, तो भी कोशिश करवाइए, श्वास भीतर गहरा भरे और बाहर छोड़े, लंबा गहरा सांस भरे। दो से 5 मिनट, मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की तो 10 मिनट तक भी करवा सकते हैं। ये प्राणायाम करवाना, और जब ये प्राणायाम करवाया जाए उस समय गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र आप कैसेट में लगा दीजिए, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, जो मंगोल बच्चे हैं, जो अपंग बच्चे हैं, वे ज्यादा सोच नहीं पाते, तो उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे मंत्रों की ध्वनि के। और जो थोड़े समझदार हैं उनको ओम ओम का ध्यान करते हुए वो ये प्राणायाम करें पूरी श्रद्धा के साथ। प्राणायाम मुख्य रूप से लाभ करेगा, सूक्ष्म व्यायाम भी लाभ करेगा। सूक्ष्म व्यायाम और एक्यूप्रेशर हम बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम, 7 प्राणायाम उनको करने, और सूक्ष्म व्यायाम की एक्सरसाइज भी उनको करनी जितना वो अधिकतम कर सकेंगे, और आसन जो उनसे संभव हो सके। मुख्य रूप से प्राणायाम लाभ करेगा और सूक्ष्म व्यायाम। श्वास भीतर गहरे भरना और बाहर छोड़ देना। फिर भस्त्रिका के बाद इसे पूरा 5 प्राणों का, पंचकोशों का, पंचतत्वों का, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का पोषण होगा। इसको 5 से 10 मिनट अधिकतम कर सकते हैं। फिर कपालभाति प्राणायाम करें, श्वासों को बाहर छोड़ें।
श्वास को बाहर छोड़ते हैं, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। इससे थैलेसीमिया के बच्चों को विशेष लाभ होगा। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को यही प्राणायाम 5 मिनट से 15 मिनट, अधिकतम आधा घंटा तक करवा सकते हैं। दोनों वक्त 15-15 मिनट करवाइए इस प्राणायाम। जिन बच्चों को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम, शेष सभी बच्चे जिनके सीपी काउंट बढ़ गए हैं, टोटल ब्लड काउंट बढ़ गए हैं, ब्लड काउंट टोटल नॉर्मल आ जाते हैं, इससे पूरे ब्लड काउंट नॉर्मल आ जाएंगे। हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और टोटल ब्लड काउंट नॉर्मल आने से सभी बच्चों के अंदर सुधार शुरू हो जाएगा। किसी को कोई भी रोग, तो इससे मंगोल बच्चे भी अच्छे होंगे। इसी जिन बच्चों को एट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिनको ये सेरेब्रल पैलिसी की प्रॉब्लम है, उन सभी बच्चों को लाभ होगा। ये प्राणायाम देख के भी वो बच्चे कर सकते हैं, मंगोल बच्चे भी इजीली कर लेते हैं। अब जिन बच्चों की गर्दन ही नहीं उठ पा रही है, बिल्कुल ही नहीं समझ आता है कुछ भी, उनके लिए तो समस्या, उनके लिए तो आयुर्वेदिक दवा कराएं, सूक्ष्म व्यायाम करवाएं और एक्यूप्रेशर जो आगे हम बताने वाले हैं वो करवाएं। ये प्राणायाम कपालभाति धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। पहले दिन 1 से 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास 10 मिनट, 15 मिनट, 25, 30 मिनट तक अधिकतम कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ना, यूं अंदर नहीं भरना, ये नहीं करना, ऐसे करना, चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना, श्वास को बाहर छोड़ना। दोनों समय बच्चों से करवा सकते हैं, दोनों वक्त। सुबह खाली पेट करना, याद रखना। देखो, एक्यूप्रेशर खाने के 2 घंटे बाद किया जा सकता है, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं भी खाने के 1-2 घंटे बाद की जा सकती हैं, परंतु प्राणायाम खाली पेट ही करना। प्राणायाम और जटिल आसन, आसन सभी वज्रासन को छोड़ करके आसन और प्राणायाम खाली पेट सुबह, शाम को करना हो तो दोपहर के खाने के लगभग 5 घंटे बाद ये प्राणायाम करना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। ये 7 प्राणायाम इंसान को एक नई जिंदगी दे देते हैं। किसी भी रोग से पीड़ित है व्यक्ति, इसीलिए मैं कई बार कहा करता हूं, ज्ञात अज्ञात रोगों से आप पीड़ित हैं, आप यही प्राणायाम करो। नॉन अननोन कोई भी आपको डिजीज है, कई बार तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता डिजीज का कि कौन सी बीमारी है, क्या करे, प्राणायाम करो। प्राणायाम आखिर करता क्या है? प्राणायाम आपके भीतर शरीर के असंतुलन ठीक कर देता है, संतुलित कर देता है। भीतर का असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, एंडोक्राइन सिस्टम का इरेगुलर हो जाना, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब हो जाना। प्राणायाम भीतर की प्राण शक्ति का, मनोशक्ति का, विचार शक्ति का, भावनाओं का, संवेदनाओं का असंतुलित हो जाना, असंतुलन, अनियंत्रित हो जाना, इस सब को नियंत्रित कर देता है। ये भीतर का असंतुलन, ये भीतर का अनियंत्रण, विषमता, यही तो व्याधि है, परेशानियां, बीमारियां। तो ये सारा असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, ये सब प्राणायाम से और प्राणायाम ध्यान के साथ करने से
पूरी तरह से भीतर का असंतुलन मिट जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। समदोषाः समग्निश्च समधातुमनः क्रियः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विद्यते। महर्षि सुश्रुत कह रहे हैं स्वस्थ कौन है? समदोषा, सम हो दोष, वात पित्त कफ, समग्नि अग्नि ठीक, समधातु धातुएं रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र, यदि इन सप्त धातुओं का संतुलन ठीक रहे, मल के विसर्जन की क्रिया ठीक हो, मन में प्रसन्नता आनंद का भाव हो, हर पल उत्सव, हर पल प्रसन्नता, हर पल सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम ईश्वर के पुत्र हो, अमृत पुत्र हो, निराश हताश उदास न होना, कभी अपने आप को दीन दुखी दरिद्र न मानना। तुम अपने सुख दुख के स्वयं कारण हो, तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो, और ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो खुश रहते हैं। माँ बाप उसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं जो बच्चे खुश रहते हैं। जो बच्चे वैसे डिप्रेस हो, हर पल ऐसे खोए खोए जीते हो, तो माँ बाप भी सोचेंगे ये कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुश रहते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए खुश रहना, प्रसन्न रहना और प्रसन्नता के साथ प्राणायाम करना। जिंदगी बदल जाएगी, एक नया जन्म मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं मैं इंसान को एक नया जन्म देता हूं प्राणायाम के द्वारा। भारत के मनुष्यों ने जो प्राणायाम की विद्या दी, ये अपने आप में अद्भुत है। और देख लेना कुछ समय के बाद ये प्राणायाम, ये महर्षि पतंजलि का योग, यही बनेगा संपूर्ण आयुर्विज्ञान का शास्त्र, कंप्लीट मेडिकल साइंस योग होगा। और दुनिया के गरीब अमीर सभी इन श्वासों के द्वारा ही स्वस्थ बनेंगे, श्वास दवा बन जाएगी। यही हम पतंजलि योग पीठ में करने जा रहे हैं। योग को, आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों को प्रयोगशाला में इनके ऊपर प्रयोग करके इनको वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। अभी ऐसा हो चुका है, देश के अंदर एक एक बीमारी से पीड़ित हजारों लाखों करोड़ों लोग उनसे मुक्ति पा चुके हैं। अब इसको बस एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा इसका साइंटिफिकली, विज्ञान की भाषा में। वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले लोगों को जब बात और समझ में आ जाएगी, तब ये भी संशय भ्रम मिट जाएंगे कि मेडिकल साइंस से लाने वाले लोग। मैं मेडिकल साइंस का विरोधी नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, ऑपरेशन को छोड़ करके, इमरजेंसी को छोड़ करके बाकी सारी की सारी बीमारियां केवल और केवल प्राणायाम से मिटेंगी, ध्यान से मिटेंगी, और कोई समाधान ही नहीं। बस कोई भी प्रॉब्लम है आप प्राणायाम कीजिए, औरों को करवाइए। और देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो करोड़ों लोग व्याधियों से पीड़ित हैं, जिंदगी में उनकी आंखों में जो आंसू है, एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक वेदना है, आप संवेदनशील बन करके उनकी वेदना को, पीड़ा को, दुख को हरना। आप खुद प्राणायाम करना, औरों को कराना। बहुत सी जगह तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटियां बनाई हुई है। जब पहली बार हमारी एक बहन अच्छी हुई पूना की, जिसको स्वयं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम थी, तो वो वहाँ पूना में एक सोसाइटी चलती, उन सोसाइटी वाले लोगों ने उनको कहा तुम अच्छी हो गई हो, तुम तो पहले इस रोग से पीड़ित थे। उन्होंने कहा मैं प्राणायाम करके अच्छी हो गई हूँ। अब वो दूसरों को प्राणायाम करा के उनको स्वस्थ बना रही है। वो प्रिंसिपल जो है, एक शायद इंग्लिश की टीचर थी या उसकी लेक्चरर थी। क्यों नहीं अच्छे होते हैं अच्छे, करना पड़ेगा प्राणायाम। और मंगोल बच्चे भी कई अच्छे हो रहे हैं, मैंने उनमें प्रोग्रेस हो रही है। कुछ अपंग बच्चे अच्छे हो चुके हैं। कई जगह हमने जो मंगोल बच्चे हैं, अपंग बच्चे, उनकी स्पेशल क्लास ली। जहां ऐसे लोग हैं उनकी आप मदद कीजिए। आपके कारण से यदि कोई एक सामान्य जिंदगी की ओर लौट आता है, साधारण जीवन जीने लगता है, वह उसकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है, तो शायद एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं। ऐसे बच्चे जो सुनते नहीं थे वो सुनने लग रहे हैं, उनकी श्रवण शक्ति बढ़ रही है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते थे, बिल्कुल आंखों की शक्ति क्षीण हो गई थी, अंधे होने के कागार पर पहुंच गए थे, उन बच्चों की आंखों की ज्योति बढ़ रही है। सब कुछ ठीक हो रहा है। 7 ही मुख्य प्राणायाम है, 7 आसन,
7 सूक्ष्म है, इतना सीख करके औरों को सिखाना, इस देश और दुनिया के लोगों को स्वस्थ बनाने के इसमें से आप भी जुड़ जाना। जेल में जाकर के, किसी शिक्षा संस्थान में जाकर के इस तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे, थैलीसीमिया के बच्चे, ये मायोपैथी के बच्चे, ये ऐसे बच्चे जिनको सेरेब्रल पैलेसी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, साथ में ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको आप प्राणायाम करवाइए। हो सकता है आपके प्रयास से एक भी आदमी की जिंदगी संवरती है, तो एक बहुत बड़ी सेवा है कि आप किसी को जिंदगी दे सकते हो। इसके लिए बस सुबह का वक्त निकालो, 5 से 7 निकल जाओ और दूसरों की सेवा करो। खुद योग करो, पहले 1 घंटा उठ करके, फिर औरों को योग कराओ, उनके साथ साथ योग करो। आप भी स्वस्थ रहेंगे, देशवासी भी स्वस्थ बनेंगे। कपालभाति प्राणायाम इन्हीं सभी पेशेंटों को जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इनको 15 मिनट कराना है, और जो अधिक कर सकते हो तो उनको 20, 25, 30 मिनट तक करवा सकते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, त्रिबंध लगेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम।